अ, हाँ, शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम ब्रजकिशोर चतुर्वेदी है। मैं चित्रकूट से हूँ फिलहाल। चित्रकूट से हैं? अरे वाह, कितना बढ़िया, राम जी की नगरी से हैं आप तो। जी सर। तो पेपर कैसा रहा वैसे आपका? पेपर सर बहुत अच्छा रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा पढ़ा। तो संस्कृत चंद्र देखा थे जी आपने? सर, मैं पर डे चंद्रा आपके आपके चैनल के माध्यम से और आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ा मैं, और पेपर इजी टू मॉडरेट था और हाँ। अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा, खासकर जो जैसे हमने संस्कृत में कुछ ट्रिक वगैरह बताई थी, लाइक आपका जैसे प्रत्यय की ट्रिक वगैरह थी और आपका संधि वगैरह की ट्रिक थी, तो क्या ये ट्रिक वगैरह कुछ काम की? बिल्कुल सर, ट्रिक बिल्कुल आपके बिल्कुल काम किए हैं, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से बॉटम टॉप बॉटम का एक अच्छा, क्वेश्चन आया था। आया था ना? और सर उसमें से एक रियलिया का आया था। ओके। और काफी इजी क्वेश्चन थे जो कि काफी सहज और बहुत अच्छे लगे। जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, शुभ नाम फिर से बता दीजिए, क्या बता रहे हैं? ब्रजकिशोर चतुर्वेदी। ब्रज किशोर जी जैसा बता रहे हैं कि ये तो हमें भी पता है, आपने भी, अगर आप छात्रों ने देखा होगा, वो ऊपरीगामी अधोगामी हमने टैग टैग के माध्यम से बताया था, प्रत्यय ट्रिक के माध्यम से बताया था। इनका कहना है कि और वो जितना रियलिया बता रहे हैं, तो हर टॉपिक भाषा सूत्र से भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, एक बहुभाषावाद से भी एक क्वेश्चन आया था। ये सारे टॉपिक जिसके हमने अकॉर्डिंग त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा को सबसे पहले स्थान दिया गया है, तो उसके ये अकॉर्डिंग हम वाला लोगों को समझने में इजी हुई। क्या बात है, मतलब कहने का अगर आपने हमारे टॉपिक वाली वीडियोस देखी होंगी तो 100% जैसा कि इन्होंने बता रहे हैं कि बहुभाषिकता, त्रिभाषा सूत्र, और यूं कह लो कि आपका अधोगामी ऊपरीगामी टॉप डाउन मॉडल, जो ये सारी चीजें, मतलब कहने का अगर आपने एक बार भी देखा, सब कुछ नहीं देखा होगा, तो अगर आपने नमस्ते नमस्ते, अगर आपने देखा होगा कि हमारा टैग वर्ड देख लिया होगा, तो 100% जो कि हमने कल ही अभी आपको सुपर फास्ट रिवीजन में हमने कराया था, है ना? सर आपके चैनलों के माध्यम से मैं पूरा रिकॉर्ड करके ये देखो भाई साहब पूरा रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, पूरा डाउनलोड करके रखे हैं। चलिए, मतलब हेल्प मिली है संस्कृत चंद्रा से? बहुत अच्छा सर, आपका बहुत धन्यवाद। अरे चलिए ठीक है, मेहनत करते हैं और हम लोगों को बहुत आसानी हुई। चलिए ठीक है। बाकी इन जो हमारे आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने जी वाले, सर। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जी। या जो सेकंड शिफ्ट में अभी पुनः पेपर देने वाले हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि बहुत कठिन नहीं है, आराम से इनको कॉन्फिडेंट होके आना चाहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहिए? सर सेकंड शिफ्ट वालों को एक तो सबसे पहले अगर आपके चैनल से पढ़े होंगे तो काफी आसानी होगी और उनको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं तो काफी सरल तरीके से आ रहे हैं और ज्यादा बड़े नहीं इनको एक पूछे बार जा बता रहे दूं, अगर अभी भी टैग वर्ड नहीं देखे, जाकर चुपके से टैग वर्ड देख लें। हैं। और जो सर चंद्रा मान सर का जो चैनल में जाकर के इनको देखना चाहिए। टैगोर काफी एग्जाम हॉल के टाइम में और वहां पर भी काफी काम आते हैं और काफी यूजफुल होते हैं। तो इसके लिए चंद्रमान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत और लाइक करता आपको हूं, भी बहुत मेरी सारी बहन भी लाइक करती है और यहाँ अच्छा। तक कि मेरे जो मित्र हैं 4-5 मित्र हैं भोपाल से हैं, तो भी लाइक करते हैं, जो कि भोपाल से? अभी सेंटर काफी इधर उधर गए हैं, जो कि अच्छा, सर को बहुत चलिए बहुत सबके धन्यवाद। लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से हैं, और जल्दी से परीक्षा पास कीजिए। आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। तो चलिए, जो है संस्कृत का पेपर एक बार हमको इसे दिखाएंगे क्या थोड़ा सा? तो फर्स्ट लैंग्वेज थी या सेकंड लैंग्वेज थी आपकी? सेकंड लैंग्वेज थी। तो कैसा आपने किया है, ठीक ठाक? हमारे जो फर्स्ट मीटिंग वाले, सेकंड मीटिंग वाले छात्र हैं, उनको बताएंगे कि मतलब ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं, ज्यादा कठिन नहीं आ रहा, बहुत नॉर्मल संस्कृत आ रही है, कर सकते हैं, और बहुत टफ नहीं आ रही है। और तैयारी कहाँ से किया था आपने वैसे? पुस्तक से ही किया था। अच्छा, पुस्तक हाँ स्वयं से? हाँ, स्वयं से सेल्फ से किया था, किसी कोचिंग से नहीं किया था। खुद ही किया, हाँ, खुद ही यूट्यूब किया। वगैरह? हाँ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। कैसा था, ठीक था, बढ़िया था? मतलब वो ज्यादा लेंदी तो नहीं था हर बार की तरह से लोग कहते थे? नहीं, हर बार अच्छा सही था, इस बार नहीं था। और लैंग्वेज में क्या था आपका, लैंग्वेज क्या लिया था आपने? लैंग्वेज पर हिंदी से सेकंड संस्कृत थी। संस्कृत का पेपर कैसा था आपका? संस्कृत हमें ज्यादा आती नहीं है। हाँ, हमारे हिसाब से सही था। मतलब ठीक था, मतलब है ना? लेंदी तो नहीं था, जब पैसे वगैरह बहुत बड़ा बड़ा तो नहीं था? नहीं, पैसे बड़ा तो नहीं था ना? नहीं, नहीं, इतना बड़ा पैसा नहीं था, ढूंढने में सही था। मतलब पढ़ करके ढूंढ ले रहे थे हम लोग हाँ, ना? वो ढूंढ। चलिए, बाकी वो बड़ा बढ़िया हुआ है ना? हाँ। आपका शुभ नाम क्या होगा? आशुतोष चतुर्वेदी नाम है। आशुतोष चतुर्वेदी जी। सीटेट का पेपर था, कैसा रहा वैसे तो? सही एवरेज पेपर था। एवरेज पेपर ना था। तो टफ था ना तो। हाँ। अच्छा, लैंग्वेज कैसी आई थी, जो संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी थी? संस्कृत थी। फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज? सेकंड लैंग्वेज। तो पेपर कैसा, संस्कृत का कैसा था? संस्कृत का भी पेपर सही था। दो एक मतलब गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा और कुछ क्वेश्चन जो
पेडागोजी से होते हैं वो आए थे। अच्छा अच्छा। लगभग तो एवरेज क्वेश्चन पढ़ने में गद्यांश जो है बहुत बड़े बड़े तो नहीं थे जैसा? नॉर्मल प्लस 7 से 8 लाइन के गद्यांश थे अच्छा और वो पढ़ने में भी सही थे। एक दो उसमें जैसे प्रत्यय, एक संधि और दो क्वेश्चन जैसे कौन सा वर्ड इनमें से नहीं है, अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली इस टाइप के तो क्वेश्चन। कुल मिला के जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो जान लें ब्रीफली ऐसे कि जो है इसमें हमारा जो पेपर पूछा जा रहा है अभी जो ये लोग दिए हैं फर्स्ट पेपर, इसमें प्रत्यय से प्रश्न आया। जो हमने आपको प्रत्यय की ट्रिक पढ़ाई थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो बेहतर करके आओगे। संधि 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 की हमने आपको ट्रिक पढ़ाई, तो सारी चीजें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगी। और वो एक टाइप के ये भी क्वेश्चन है, जैसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं पैसेज से, हाँ उसमें से कौन सा वर्ड इनमें नहीं है, अच्छा। इस टाइप के संस्कृत से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मे भी हो सकता है इंग्लिश में वो पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है पेपर बहुत ज्यादा लेंदी, उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को बता दो जो हमारे सेकंड शिफ्ट वाले हैं कि इनको डरने की जरूरत अभ्यर्थी परीक्षार्थी हैं, पेपर बहुत एवरेज आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा ध्यान रखें समय का, जो कि आपको जल्दी जल्दी पेपर करने में मदद करेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी। हाँ अरे कोई बात नहीं। चलिए आपका शुभ नाम क्या होगा? सुधा चंदन। सुधा जी हैं। तो सुधा जी, आपका सीटेट का पेपर था, तो कैसा रहा पेपर वैसे? अच्छा रहा। मतलब ठीक ठाक था, बहुत लेंदी तो नहीं था कि? नहीं, ठीक था। 90 प्लस तो हो ही जाता है ना। और सीटेट की परीक्षा है 90 एलिजिबिलिटी वाला हो जाए, बाकी तो क्या है। और लैंग्वेज, खासकर लैंग्वेज कैसा था आपका? बढ़िया था। मतलब वो संस्कृत थी आपकी? हाँ। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज? फर्स्ट था। फर्स्ट लैंग्वेज से संस्कृत थी, तो कैसा रहा पेपर फर्स्ट लैंग्वेज का? बढ़िया था। पैसेज बड़ा तो नहीं था? नहीं नहीं, ठीक था। छोटा था? हाँ ठीक था। उसका आंसर मिल जा रहा था ढूंढने के हाँ बाद? हाँ, मिल जा रहा था। तो जो सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थी हैं इनको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, कि मतलब उनको डरना नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं। हाँ, काहे को डरेंगे, इतना बढ़िया पेपर आ रहा है। और ये लोग जो डरते थे पहले ऑनलाइन मोड में कठिन कठिन आता था, लेकिन अभी सही आ रहा है। देखिए मैम का भी एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं, अभी ये भी बताएं, सबसे बतवाएंगे, तुम डरना नहीं है, तुमको बता दे रहे हैं। हाँ मैम, अपना नाम बताएंगे? सोनिया। सोनिया जी इनका नाम है, और आप सीटेट का पेपर देने आई थी। लैंग्वेज आपके क्या क्या थी? मेरी हिंदी फर्स्ट थी और सेकंड संस्कृत। सेकंड संस्कृत थी। तो गद्यांश 2 आए थे? हाँ, एक गद्यांश एक पद्यांश। पद्यांश भी आया था सेकंड में। अच्छा, तो वो जो गद्यांश का जो क्वेश्चन था, मतलब जो गद्यांश था उसमें क्वेश्चन, जब उसका आंसर आप ढूंढ रही थी, आसानी से मिल जा रहा था? आसानी से तो नहीं मिल रहा था। आसानी से नहीं मिल रहा था? ढूंढना पड़ा। अच्छा, ढूंढना पड़ रहा ध्यान था। लगा के, क्योंकि संस्कृत है उसमें नहीं, ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा, बिना ध्यान। संस्कृत है उसमें, मतलब उसका मतलब मीन्स भी तो समझना है हम लोगों को। पठित गद्यांश का मतलब ही होता है कि उसमें ध्यान लगा के ढूंढना ही है ना? तो और पेडागोजी कैसी थी? ठीक थी, समथिंग। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं थे? नहीं नहीं, इस बार ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ठीक हाँ। थे, स्टेटमेंट्स ज्यादा थे। स्टेटमेंट्स वाइज। तो चलिए, इनको जो हमारे सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थी, इनको डरना उड़ना चाहिए, या जो हो हमारे जाएगा। और भी नेक्स्ट सेशन वाले होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे सीटेट के लिए, तो क्या उनको संस्कृत भाषा से डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, बस समझने की, थोड़ा बस, है ना? समझ ले बस, और भी कठिन नहीं है। चलिए, आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेते हैं हमारे विद्यार्थी, हम लेंगे आपके साथ, आओ। हम दोनों लोग और हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम सतीश गौतम है। सतीश गौतम जी है। तो गौतम जी, आप सीटेट का पेपर देने आए थे, तो कैसा रहा पेपर वैसे? पेपर बहुत ही अच्छा था। पेपर अच्छा था, बढ़िया था। तो अभी लैंग्वेज क्या थी आपकी? लैंग्वेज मेरी हिंदी फर्स्ट थी और संस्कृत सेकंड थी। संस्कृत सेकंड पेपर था आपका। तो संस्कृत का पेपर कैसा हुआ वैसे? संस्कृत छूट गया। मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ? तो ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन तो ये भी मतलब सभी को सीखना चाहिए कि कभी भी पेपर छूटना, चूंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो पेपर छूटना नहीं चाहिए, ये समझ लीजिए। पेपर नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अच्छा, फिल किए हैं आप? टाइम नहीं दे पाया। अच्छा, टाइम नहीं दे पाए हैं, तो कोशिश कीजिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से कीजिए कि कम से कम क्वेश्चन छूटने ना पाए, है ना? और कुछ भी अगर आप कुछ भी भर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो उतना तो आ ही जाता है ना जी। बाकी चलिए, आपके हाँ, आपके रिजल्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। ऑल द बेस्ट। देखिएगा, नहीं अगर आप एक बार देखोगे ना, तो भी बच्चा बता रहा है ना, तो जो छात्र अगर पढ़े हैं तो 100%, जैसा कि वो आपको टॉपिक बता रहा है कि सर इससे टॉपिक क्या आया था, उन्होंने पढ़ा है, तो वो सारे टॉपिक हमने हम लेंदी नहीं पढ़ाए हैं बच्चों को, हमने हमेशा से उनको टैग वर्ड बताया है, कीवर्ड बताया है। एक बार संस्कृत चंद्रा विजिट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर आगे पहुंचाइएगा संस्कृत चंद्रा।
चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम छात्रों का जो है पेपर ये फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है छूट गया है और सभी जो है पेपर देके भी बाहर निकल चुके हैं। अभी हम देखेंगे, कुछ बात भी करेंगे लोगों से कि पेपर कैसा रहा इन लोगों का, और खासकर संस्कृत भाषा में क्या इन लोगों ने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या जाना, क्या समझा जो है। चलिए।